स्टार्ट। ये हमने जला दी एक कैंडल, ठीक है। अब हम दिखाने जा रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट है हमारा किस चीज़ से रिलेटेड कि चीज़ें जलती कैसे, यानी चीज़ें जलती कैसे। ये हमको एक कैंडल दिख रही है, ये हमने कैंडल लगा दी, ठीक है। कहीं हमारी कैंडल इससे ऊंची तो नहीं है, बुझ गई। फिर से दिखाते हैं, आज थोड़ी सी वो हो जाएगी। अभी इसका रीज़न भी बताएंगे क्यों बुझ रही है। देखो फिर से चल रही है कैंडल, हमने कुछ नहीं किया, हम कुछ नहीं करेंगे, इसको बस उठा के ढक देंगे और ये बुझ गई। क्यों बुझ गई? क्यों बुझ गई? सिंपल सी चीज़ ये है कि कोई भी चीज़ अगर जल रही होती है तो उसको आसपास से जो आपका वातावरण होता है उससे क्या मिलती है? ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जब मिलती है तो ऑक्सीजन की वजह से वो चीज़ जलती है, ऑक्सीजन की वजह से वो चीज़ जलती है। अगर हमने क्या किया, इसको ऐसे कवर कर दिया, क्या कर दिया? कवर, तो थोड़ी देर तक जली। अब देखो ये जल रही है, देखना, फिर देखना, इसको पास लेके जा रहे हैं, अब ये देखना बुझनी स्टार्ट हो जाएगी। बुझ रही है? बुझ गई, ठीक है। तो अब ये बुझ इसलिए गई क्योंकि सिंपल सी चीज़ ये है, इसको आसपास के वातावरण से ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलने की वजह से आग बढ़ती है, ठीक। कभी भी अगर मान लो घर के लिए एक सेफ्टी टिप, मान लो घर पे क्या हुआ, कभी आग लगती है किसी भी चीज़, है ना, तो उसको क्या कर देना है, कोई भी चीज़ हो उसको उठा कर ढक देना। क्या कर देना है? ढक देना है। अब स्पेशली मान लो हम लोग दिवाली वगैरह मनाते हैं, ठीक, दिवाली वगैरह में चिंगारी लगने से कपड़े पे आग लग गई, किसी की, भगवान ना करे ऐसा हो, बट मान लो लग जाती है, तो कुछ नहीं करना है, एक कंबल या कोई ब्लैंकेट उठा के उसको ढक देना है, वो आग बुझ जाए, क्योंकि उसको क्या नहीं मिलेगी? ऑक्सीजन। हवा नहीं मिलेगी तो आग नहीं बढ़ेगी। आग तब हवा मिलती है, जब उसको हवा मिलती है तो आग बढ़ती है, ठीक। तो आग को हवा नहीं मिलेगी तो वो बुझ जाएगी। दूसरा तरीका क्या होता है, मान लो उस टाइम, अब सोचो कि कंबल कहाँ से लिया, कंबल या ब्लैंकेट नहीं है, तो उसको क्या कर देना, लेटा देना, लेटा देना है ज़मीन पे और कहना रोल, मतलब घुमाओ, उसको घुमा दो, तो होगा क्या, जिस जगह पे लगी होगी आग उस जगह पे रोल होने की वजह से वो चीज़ ढक जाएगी, उसको हवा नहीं मिलेगी, तो वहाँ से भी आग बुझ जाएगी। समझ आया? उसके बाद हमने जब ये जलाया तो इसके अंदर आपको एक काला काला पदार्थ दिख रहा होगा, इसके अंदर एक काला काला पदार्थ दिख रहा होगा। ये काला काला जो है ये कार्बन है, ये देखिए उंगली के ऊपर क्या आ गया, काले काले, ये क्या है? कार्बन है। क्या होता है ये जो है जलना अपने आप में, ये जो जल रही है कैंडल, ये भी अपने आप में क्या है, एक केमिकल चेंज, रासायनिक प्रक्रिया है। कैसे? ये वैक्स है, हमारी वैक्स है, मोम जलती है तो जिस तरीके से पानी जलता है और उबल के भाप बनता है, मोम जलती है तो वो भी अपने आप में भाप बन रही है, और वो भाप बनती है किस फॉर्म में? कार्बन के फॉर्म में। वो कार्बन के फॉर्म में उड़ती रहती है। अभी आप जैसे ही बुझा था तो धुआं निकला था इससे, ठीक है, तो कार्बन के रूप में जब हम उसको ढक देते हैं तो वो कार्बन कहीं ना कहीं इकट्ठा होने लग जाता है। जैसे दिवाली के समय पे आपने देखा होगा, जब आप दिए जलाते हैं तो दिए जलाने के बाद एक कच्चा कुल्हड़ ऊपर रखा जाता है और कुल्हड़ के ऊपर कालिक आ जाती है, जिससे काजल बनाया जाता है ना। तो वो क्या है, देसी घी जो होता है, जो डाला जाता है, वो जब जलता है, देसी घी की जो भाप बन के कार्बन बनता है, उसको हम लोग काजल के तौर पे यूज़ करते हैं, है ना। तो वो भी अपने आप में क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया, ठीक है। समझ आया यहाँ तक? सबको क्लियर है अच्छे से? तो जो हम लोग काजल बना रहे हैं वो एक आउटकम है, मतलब वो एक प्रोडक्ट है। शुरुआत में हमने क्या लिया था, शुरुआत में हमने घी लिया था, जिसके अंदर हमने क्या लगाई थी, बत्ती लगाई थी, मतलब जो रुई लगा के जलाई थी। शुरुआत में वो घी था, अब एक्चुअल में लास्ट में जो चीज़ निकली वो घी नहीं रहा, वो कुछ और बन गया, वो एक कार्बन फॉर्म बन गया, कार्बन का फॉर्म बन गया, जिसको हम एक तरीके से राख भी कह सकते हैं। वो काजल की तरह यूज़ हो रहा है ना। तो ये क्या है, जो शुरुआत में चीज़ ली वो लास्ट में बदल के कुछ और बन गया। तो पहले शुरुआत में हमने पेपर लिया, वो बदल के क्या बन गया, राख बन गई, काली, हल्का हो गया। तो ये जो है हमारा क्या है, ये हमें बताता है कि केमिकल रिएक्शन के स्टार्टिंग में हमारे पास चीज़ें अलग होती हैं और लास्ट में हमको चीज़ें अलग। थैंक यू।